हाँ जी गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ मैकबेथ की स्टोरी पर। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ की क्या स्टोरी है? मैकबेथ जो बुक है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, एज यू नो दैट। तो उसकी क्या रियल घटना होती है, क्या स्टोरी है, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको इन हिंदी में। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में कि इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर ये स्टोरी आधारित है, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, तो वो कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं इसमें। सबसे पहले मैं जो बात करूँ वो मैकबेथ है। सेकेंड आपका लेडी मैकबेथ है, बैंको है, फ्लेंस है, किंग डंकन है, मैलकॉम है, डोनाल्ड बैन है, मैकडफ है एंड थ्री विचेस है। ये सारे के सारे नाम है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी मिस्टेक एरर आपको लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैलकॉम है ना, इसको कोई कोई मालकॉम भी पढ़ते हैं, कोई कोई मैलकॉम भी पढ़ते हैं। तो ये नेम है, दिस इज अ नेम, यू कैन से व्हाट डू वांट बिकॉज द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट नेम, यू कैन से लाइक दिस, नरेंद्र मोदी, राइट, नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है हमारे भारत के। तो वो नरेंद्रा लिखा जाता है, कोई कोई नरेंद्रा बोलता है, तो वो गलत नहीं बोलता, वो सही बोलता है, क्योंकि लिखते हैं हम लोग नरेंद्रा ही है, भले नरेंद्र बोले। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि राइट प्रोनाउंसिएशन किसी भी नेम का क्या करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अगर आप कहीं और भी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में तो सब में नेम चेंजेज होती है, बोलने का तरीका चेंजेज होता है। वैसे भी ये कहा गया है कि सब में पढ़ाने की स्टाइल भी चेंज होती है, तो बोलने का तरीका भी चेंज ही होगा। खैर, आपने ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर हैं इस ड्रामा के। मैकबेथ जो है ना वो थैन ऑफ ग्लेमिस है, ये ऑलरेडी है, ये थैन ऑफ ग्लेमिस इस स्टोरी के। किंग डंकन जो राजा होता है स्कॉटलैंड का राजा किंग डंकन होते हैं। इसके बोले जाए तो टू हैंड है, ऑलरेडी वी हैव टू हैंड्स, एक लेफ्ट और एक राइट इनका मैकबेथ होता है और लेफ्ट इनका बैंको होता है। अब ये क्या है, देखिए, किसी भी अगर राज्य का राजा होता है या किसी भी देश का राजा होता है तो उसके दो मेन कैरेक्टर होते हैं, दो मेन सेना होते हैं। ये वाला पार्ट इसको सौंप दिया जाता है, ये वाला पार्ट इसको सौंप दिया जाता है। इनका कहना है कि इधर जो भी प्रॉब्लम होगी ये हैंडल करेंगे और ये का हैंडल करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे सेना होते हैं। तो बात ये आ जाती है कि उसी में मैंने बात किया, इनका जो मेन कैरेक्टर होता है किंग डंकन का, उसका दो है, एक मैकबेथ है और एक बैंको है। मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस है, ये बहुत ज्यादा बहादुर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ऐसा कोई भी वार ना हुआ है, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जिसमें कि इन्होंने जीत हासिल ना की हो। बैंको और मैकबेथ हर एक जीत हासिल करके ही आते हैं, कोई भी वार हो, युद्ध। और ये स्टोरी आपका वार से ही स्टार्ट होती है, युद्ध से ही स्टार्ट होती है। एक बार क्या होता है ना, मैकबेथ और बैंको नॉर्वे की सेना से जीत करके आ रहे होते हैं। इन दोनों का पार्टिसिपेट है, क्योंकि इनको भी हैंडल करता होता है और इनको भी हैंडल करना होता है। मैकबेथ के जस्ट बाद लेडी मैकबेथ आती है, मैकबेथ की वाइफ का नाम है लेडी मैकबेथ। बैंको, एज यू नो दैट, लेफ्ट हैंड, और फ्लेंस, बैंको का एक बेटा रहता है जिसका नाम फ्लेंस रहता है। किंग डंकन जो कि स्कॉटलैंड के राजा होते हैं। मैलकॉम जो है वो स्कॉटलैंड के जो राजा है डंकन का दो बेटा होता है, टू सन्स होते हैं। एक का नाम होता है मैलकॉम और दूसरे का नाम होता है डोनाल्ड बैन। मैलकॉम बड़ा होता है और छोटा डोनाल्ड बैन होता है। नेक्स्ट है मैकडफ नोबल मैन होता है, मतलब वो भी मेन कैरेक्टर है इसमें। और थ्री विचेज आती है, तीन चुड़ैलें आती है इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक बार नॉर्वे की युद्ध में मैकबेथ और बैंको लौट करके आ रहे होते हैं जीत करके, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है, कोई भी वार नहीं है जहां से ये लोग हार करके आए हो। तो ये लोग आ रहे होते हैं, तो इन्हें तीन विचेज मिलती है जंगल में, फॉरेस्ट में तीन विचेज मिलती है, थ्री विचेज, तीन चुड़ैलें। वो लोग इसके भविष्यवाणी करते हैं, इससे भविष्यवाणी करते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। कहा जाता है कि चुड़ैलों को पता रहता है कि क्या भविष्य होगा। अब देखते हैं इसकी स्टोरी में क्या है, उनका कहना सही है या गलत है। फर्स्ट जो चुड़ैल होती है, फर्स्ट जो विच होती है, वो कहती है मैकबेथ को, तुम थेन ऑफ ग्लेमिस तो हो ही, पर तुम थेन ऑफ कॉर्डर भी बनोगे, तुम थेन ऑफ कॉर्डर भी बनोगे। सेकेंड जो विच होती है वो कहती है मैकबेथ को, थेन ऑफ कॉर्डर बनने के बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। ये कोई बात हुई?
ऐसे स्कॉटलैंड के राजा किंग डंकन है। डंकन के दो पुत्र हैं, मैल्कम और डोनाल्ड बैन। तो पहले के जमाने में देखा जाए तो जो किंग रहता था, राजा रहता था, उसके दो जो जितने भी पुत्र रहते थे उनमें से किसी एक को राजा बना दिया जाता था राजा की डेथ करने के बाद। तो जब इनका पुत्र है ही मैल्कम और डोनाल्ड बैन, तो मैकबेथ कैसे राजा बनेगा? पॉइंट सी बात है। और थर्ड जो विश थी वो कहती है बैंको को कि बैंको तुम तो नहीं स्कॉटलैंड का राजा बन पाओगे, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है फ्लेंस वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट? क्योंकि जब मैकबेथ सपोज बन भी गया स्कॉटलैंड का राजा, तो मैकबेथ का बेटा जो है, उसका जो बेटा है वो बनेगा ना स्कॉटलैंड का राजा, क्योंकि किंग जो डेट कर जाता है उसका बेटा ही बनता है। तो उसके बाद बैंको ना बन करके उसका बेटा बनेगा। कैसी भविष्यवाणी हुई है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आखिर होता क्या है। तो मैकबेथ और बैंको वापस आ जाता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहते हैं, ये दोनों वापस आ जाते हैं। तो इनकी जो जीत होती है इस खुशी में किंग जो डंकन है, ये मैकबेथ को थैन ऑफ कॉर्डर बना देते हैं। थैन ऑफ कॉर्डर, ये कॉर्डर भी बन जाते हैं। तो फर्स्ट विश की जो भविष्यवाणी थी वो तो सही हो गई। तो मैकबेथ को लगने लगता है कि हो ना हो सेकंड विश और थर्ड विश की भी स्टोरी सही हो सकती है, उसकी भी भविष्यवाणी सही हो सकती है। तो मैकबेथ से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसको थैन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है। तो एट अ टाइम किंग डंकन जो होता है ना, वो क्या करता है, अनाउंसमेंट कर देता है। क्या चीज? कि मेरे बाद जो राजा बनेगा वो मैकबेथ नहीं, वो बनेगा मैल्कम, उसका बड़ा बेटा बनेगा। ये तो सही बोला क्योंकि डेथ के बाद तो उसका बेटा ही बनेगा। तो इसके माइंड में चलने लगता है जब विचेस की फर्स्ट कहानी सही है तो सेकंड भी होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसको बुरा लगने लगता है। इसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, ये जो स्टोरी है ना वो बेस्ड है सत्ता के महत्व पे, मतलब सत्ता के लिए कितने लालच होते हैं इंसान, क्या से क्या कर जाते हैं, उसको बताया गया है इस स्टोरी में। तो मैकबेथ की जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, वो कहती है कि मैं एक रानी बनना चाहती हूँ स्कॉटलैंड की। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और बेटी की जो ख्वाहिशें हैं वो मर जाए, मैं उसकी सारी ड्रीम को पूरा करना चाहती हूँ। तो तुम्हें किंग डंकन को मारना होगा और तुम्हें स्कॉटलैंड का राजा बनना होगा। स्टार्टिंग में तो ये मान जाता है कि अच्छा ठीक है मार देंगे, कोई बात नहीं। एक दिन क्या होता है, ये लोग इनवाइट करते हैं किंग डंकन को अपने यहाँ रात्रि भोजन के लिए, नाइट के डिनर के लिए। तो किंग डंकन और अपने दोनों बेटों के साथ वो वहां जाते हैं। इसके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी जाते हैं, मतलब सेना भी जाते हैं कुछ, क्योंकि राजा है तो उसके साथ जाएगा ही। तो इन दोनों के साथ भी सेना जाते हैं। इन लोगों को खाना पीना खिलाया जाता है, आराम से रूम में फिर शिफ्ट कर दिया जाता है सोने के लिए। रात आधी हो रही होती है तो फिर मैकबेथ के अचानक माइंड में आता है नहीं ये गलत है, राजा जो एक अच्छे है ईमानदार है उसको क्यों मारना, और किस सत्ता की लालच में। एक मिनट के लिए तो इनका ये महत्व होता है, पॉजिटिव माइंड उसको ग्रो करता है, लेकिन एट ए टाइम उसकी वाइफ उसे ललचा देती है, उसे ऐसी ऐसी बातों में बहका देती है कि मैकबेथ रेडी हो जाता है कि हाँ मैं तो मारूंगा और स्कॉटलैंड का राजा भी बनूंगा। तो उसके बाद मैकबेथ के हाथ में एक खंजर होता है, उससे वो जा करके राजा डंकन को मार देता है। एट ए टाइम उसके दोनों बेटे तो सो रहे होते हैं, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ रहता है। उसके बाद जब मॉर्निंग के टाइम ये जो है मैल्कम और डोनाल्ड बैन, ये दोनों भी वही मौजूद होते हैं, पर ये दोनों भाग जाते हैं ये सुन करके कि मेरे पापा मतलब डंकन का जब हत्या हो सकता है, इसका मतलब हम दोनों का भी हो सकता है। तो मैल्कम चले जाता है इंग्लैंड और डोनाल्ड बैन चले जाता है आयरलैंड। दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं भाई बच करके, क्योंकि ये दोनों डरपोक होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। अब बात आती है कि मैकडफ जब आता है मॉर्निंग में डंकन को लेने के लिए कि चलिए अब मॉर्निंग हो गया, तो ये देखता है उसका डेट, इसके माइंड से ही होश उड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। एट ए टाइम उसी समय जस्ट डायरेक्ट मैकबेथ आता है, उसी टाइम मैकबेथ एट ए टाइम वहां प्रेजेंट होता है और उसी खंजर से दो सैनिकों की हत्या कर देता है, मतलब खंजर भोग देता है दोनों को, और ताकि किसी को ये शक ना हो कि मैकबेथ ऐसा कर सकता है। तो जब वो वैसा करता है तो सारे लोग पूछते हैं कि तुमने उसे क्यों मारा, तो ये बोलता है कि इन्होंने मेरे किंग डंकन को मार दिया, इसी वजह से मैंने इन दोनों को मार दिया, इतना गुस्सा था मुझे। तो सारे को विश्वास हो जाता है नहीं मैकबेथ अच्छा इंसान है, वैसे भी ये सारा चीज अच्छा करता है, तो ये वैसा कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बैंको को लग रहा था कि नहीं कहीं हो ना हो इसमें मैकबेथ का हाथ है,
क्योंकि जब थ्री विचेस भविष्यवाणी कर रही थी तो बैंको भी वहां प्रेजेंट था। जब फर्स्ट भविष्यवाणी सही हुई तो सेकंड भविष्यवाणी को सही करने के लिए मैकबेथ ऐसा कदम उठा सकता है, लेकिन ये कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उस टाइम पर। मैलकॉम और डोनाबैन तो भाग गया। उसके बाद तो मैकडफ बच गया ना, मैकबेथ जो नॉवल मैन था वहां का, उसे शक हो गया स्टार्टिंग में ही कि जरूर हो ना हो मैकबेथ ने ऐसा किया होगा, क्योंकि इसके लक्षण, इसके कुछ क्या हम कह सकते हैं एक्टिविटी बताती है। लेकिन उस समय इसके पास कुछ था नहीं जो कि ये प्रूफ कर सके, इसी वजह से ये भी कुछ नहीं किया, नॉर्मल किया, उसको जाकर के दफना दिया गया। उसके जस्ट बाद पता चला कि इन दोनों भाग गए हैं डर करके। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दोनों भाग गए मार करके, या फिर कहा जाए तो वो लोग डर करके मार गए। सबकी अलग अलग थाउट होती है। उसके बाद मैकबेथ को बना दिया गया किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ बन गया। सेकेंड भविष्यवाणी भी सही हो गई। तो पर मैकबेथ को अंदर ही अंदर एक बात चल रही होती है। वो क्या? वो ये कि थर्ड विश जो थी वो क्या बोली थी कि तुम्हारा बेटा नहीं, बैंको का बेटा बनेगा स्कॉटलैंड का राजा तुम्हारे बाद। ये जो बैंको है जो इसके साथ रहता था, बैंको बनेगा स्कॉटलैंड का राजा, उसका बेटा बनेगा, बैंको नहीं। तो उसके माइंड में हमेशा चलते रहता था। जब ये अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि क्यों ना बैंको को भी हम दफना दे, मतलब खत्म कर दे। मतलब ऐसे लग रहा है कि सत्ता के लालच में इंसान कितनों की हत्या करता है। क्या करेंगे वो राजा बन करके, इतने अच्छे काम करने वाले इंसान कैसे चेंज हो गए। तो एक बार इन दोनों को जब पता चलता है कि नहीं हम लोग को मारने का प्लान बनाया जाता है, ये दोनों जा रहे होते हैं, मतलब छोड़ करके वो वाला स्कॉटलैंड छोड़ करके कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो मैकबेथ के जो आदमी होते हैं मर्डर, 3 मर्डर्स को वो हायर करते हैं, 3 मर्डर भेजते हैं इन दोनों को मारने के लिए। पर अफसोस, बाय लक बोल सकते हैं या लक चांस बोल सकते हैं, फ्लेंस भाग जाता है वहां से छोड़ करके। बैंको मर जाता है। ये खबर जब राजा को पता चलती है, राजा को अफसोस आता है, मैकबेथ को अफसोस आता है कि बैंको मतलब बैंको का कोई चांस तो था नहीं, कि वैसे भी बैंको जिंदा रहे या नहीं रहे उसको तो बनना है, था नहीं राजा, बनता तो उसका बेटा, वो बेटा ही भाग गया, तो होना हो कभी ना कभी आ करके तो बन सकता है। जब इसका मर्डर हुआ तो भी इसका जो केस था मैकडफ का, उसका जरूर चला गया कि मैकबेथ ने ही इसे मारा है। इसको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी, इसकी बातें करने के तरीके थे, सारी चीज चेंजेस हो गई थी। तो मैकबेथ का सच्चाई जानने के लिए ये चले गया इंग्लैंड, मैलकॉम के पास, मैलकॉम को खोजने के लिए, क्योंकि मैलकॉम ही राजा था वहां का, और फिर बनने का एवल था उसको, क्योंकि राजा के बाद राजा ही बना जाता है, वो कैसे बन गया। तो ये जब चले जाता है तो इसको शक हो गया था। मैकबेथ बोलता है कि मैकडफ को मेरे ऊपर शक हो रहा है, क्यों ना मैकडफ प्लान बना रहा है हमको मारने का, तो उसको ही टपका दे, मतलब उसके भी मार दे। पर अफसोस जब ये हायर करता है आदमी को उसके यहाँ जाने का, मैकडफ के यहाँ, तो मैकडफ की वाइफ रहती है और उसके बच्चे रहते हैं, उन सारे लोगों को मार दिया जाता है। क्योंकि ये बच जाता है इसलिए क्योंकि ये चले जाता है इंग्लैंड मैलकॉम के पास। मैकडफ चले जाता है मैलकॉम से मिलने के लिए, इसी वजह से ये बच जाता है, सेव हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि जब इसे पता चलता है कि मेरी फैमिली को भी मार दिया गया है तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और इसका एक ही सिद्धांत बन जाता है, अब चाहे जो भी हो जाए मैकबेथ को मारना ही मारना है, यही इसका लाइफ का गोल बन जाता है। अब क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है कि मैकबेथ को ऐसा लगता है कि अब क्या होगा मेरा फ्यूचर जानने के लिए वो फिर से 3 विचेस के पास जाता है मिलने के लिए। 3 विचेस को पहले से ही पता रहता है कि मैकबेथ आज आने वाला है, वो उससे मिलता है। तो वो 3 विचेस फिर से भविष्यवाणी करती है। पहली विचेस वो बोलती है कि तुम्हें मैकडफ से सावधान रहना चाहिए, तुम्हें मैकडफ से सेपरेट रहना चाहिए। और सेकेंड जो रहती है वो बोलती है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सेपरेट रहने की, इसलिए क्योंकि कोई भी माँ का जन्म हुआ, मतलब माँ से जन्म लिया हुआ बच्चा तुमको कभी भी मार नहीं सकता। और थर्ड जो विचेस रहती है वो ये कहती है कि तुम्हारा जो महल है ना, उसके चारों ओर जितने भी जंगल है, वो जब खुद से चल करके तुम्हारे महल में ना आ जाए तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता। तब तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अरे वाह ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जंगल चलता तो है नहीं, पेड़ पौधे चलते तो है नहीं, तो वो आएगा कैसे उठ करके। और वैसे भी हर एक इंसान माँ से ही जन्म लिया हुआ रहता है, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना माँ के जन्म लिए पैदा होता है, तो इसका तो मृत्यु अनिश्चित है, इसको कोई भी नहीं मार पाएगा, अब इसका शासन चलते रहेगा, इसके माइंड में सेफ हो जाता है। अब क्या होता है ना, मैकडफ ऑफ मैलकॉम मिल जाता है
और ये लोग इंग्लैंड के राजा से बात करते हैं और इन लोगों के बीच में बातचीत होती है कि ऐसे ऐसे बात है। और ऑलमोस्ट मैकबेथ के भी जितने सेना थे उससे हाफ हो चुके रहते हैं, क्योंकि इसकी जो करतूतें रहती है ना, तो वो आधी तरफ सारे को मतलब पता चल जाता है कि नहीं, मैकबेथ जैसे था वैसे अब रहा नहीं। तो सारे लोग इसका सहयोग करना, इसका हेल्प करना छोड़ते रहते हैं। तो इसके जो हाफ जो सेना होती है ना, वो मिल जाती है मैकडफ और मैल्कम के साथ, और इंग्लैंड के भी सेना मिल जाते हैं इसके साथ। ये लोग युद्ध करने के लिए आते हैं, ये लोग युद्ध करने के लिए आती है। और फिलहाल लेडी मैकबेथ की बात मैं करूं अगर, तो लेडी मैकबेथ पागल हो चुकी रहती है। वो उसको नाइट में चलने का कहा जाए तो हैबिट बन जाता है। वो नाइट में सोते सोते चलती है और बड़बड़ाते रहती है। ये कहती है कि मेरे हाथ ब्लड से रंगे हुए हैं, राजा डंकन के खूनों से रंगे हुए हैं, जैसे मानो समुद्र ही मेरे हाथ में आ गया हो, कोई भी इसे धो नहीं सकता। यही सब ये इसे बड़बड़ाते रहती है। तो ये कहना ये मुश्किल है कि इसकी डेट कैसे होती है। ये पहले तो पता चलता है कि ये पागल होती है, फिर एक दिन खबर आता है कि लेडी मैकबेथ डेट कर दी। अब ये सुसाइड की कि कोई किसे मारा, ये बुक में नहीं लिखा गया, तो आई कांट से दैट व्हाट डिड हैपन दैट टाइम। तो मैकबेथ और इन दोनों के बीच में मारपीट होता है, फिर भी बहुत मैकबेथ को घमंड रहता है। तो होता क्या है ना कि मैल्कम अपनी जो सेना रहती है ना इंग्लैंड की, उसे बोलता है कि तुम लोग क्या करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, वो भी किसी पेड़ पौधों के जितने भी ब्रांचेज होती है ना, सारे को हाथ में लेकर के, ताकि मैकबेथ को पता ना चल पाए कि हम लोग कितने सेना है, ये लोग कितने सेना है पता नहीं चल पाए। तो धीरे धीरे करके ये लोग सारी कहानी सबको ले लेके आते हैं सामने। तीसरी भविष्यवाणी तो सही हो रही होती है, क्योंकि वो कहा था खुद ही जंगल उठ करके अगर तुम्हारे महल की तरफ आए तब तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ये देखता है कि ये खुद ही उठ करके आ रहा होता है, क्योंकि इंसान तो नहीं दिख रहा होता है कि उसके पीछे रहता है। और सेकेंड थिंग्स, जो इसको इसलिए घमंड रहता है क्योंकि कोई भी माँ से बिना पैदा हुआ नहीं होता है जन्म। ये बोलता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। तो मैकडफ पूछता है क्यों नहीं मार सकते, तो ये बोलता है इसलिए क्योंकि कोई भी माँ का जन्म लिया व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता। तो ये बोलता है कि चलो जब तुम, मैं ही मारूंगा तुम्हें। मैकडफ बोलता है तब तो मैं ही तुम्हें मारूंगा। बोला क्यों? ये बोलता है क्योंकि मैं माँ से जन्म नहीं लिया हूँ, मुझे माँ के पेट से चीर करके निकाला गया है, उसके पेट को फाड़ करके ये जन्म लिया था, तो ये उसका मृत्यु कर सकता है। फिर इसे डर साहिब का लगने लगा कि वाकई ऐसा हो सकता है। तो अंत में ये बोला कि तुम मुझे हायर करो, तुम मुझे कह सकते हैं कि तुम मुझे हैंड ओवर कर दो खुद को। ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। अभी भी उतना ही घमंड है इसको। तो मैकडफ क्या करता है, इसका रेड कर देता है, इसको मार देता है, और किंग जो बना देता है वो बना देता है मैल्कम को, क्योंकि यही तो वाकई में वास्तव में ही रहते हैं ना, किंग का बेटा ये रहता है, तो इसी को बनना चाहिए था। तो इसको बना दिया जाता है। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। बस इसमें ये बताया जाता है कि इंसान सत्ता के लालच में कहां से कहां तक पहुंच सकता है, कितनों का हत्या कर सकता है। कि लालच, जैसे कहा जाता है लालच बुरी बला है, एज अ सेम वे इन सारी स्टोरी से पता चलता है कि वाकई लालच बुरी बला होती है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। स्टार्टिंग में मैकबेथ बहुत ज्यादा अच्छा था, इसके नाम ही होते थे हर जगह, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सारे लोग इसके नाम से नफरत करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इसके करतूतों की वजह से। और इसको बहकाने में सबसे बड़ा हैंड था इनकी वाइफ लेडी मैकबेथ का। तो यही सारी स्टोरी होती है, पूरे की पूरी स्टोरी मैंने आपको कवर कर दी। यही हिंदी मीनिंग होता है मैकबेथ का। मैकबेथ की जो स्टोरी होती है यही होती है। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी वाला है, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो गलत ही आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ इससे क्वेश्चन रिलेटेड, कि इस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। फिलहाल के लिए थैंक्स।